हिप रीजन में दर्द होने के कई कारण हो सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं डॉक्टर विक्रम कुमावत इसी टॉपिक पे डिस्कस करूंगा कि हिप रीजन में दर्द के क्या कारण होते हैं। अगर आपको हिप रीजन में दर्द है तो आप उनको कैसे जान सकते हैं कि आपको किस कारण क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हिप रीजन में दर्द के कारण। हिप रीजन में दर्द होने के अगर आपके हिप एरिया में या कूल्हे के एरिया में आर्थराइटिस डेवलप हो जाए तो आपके हिप में पेन हो सकता है। कोई फ्रैक्चर हो जाए तो हिप में पेन हो सकता है। मांसपेशियों में चोट लग जाए, स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं जिनको ज़्यादा भागना कूदना होता है उसमें हिप में पेन हो जाए। हिप के पीछे एक पायरिफॉर्मिस मसल होती है वो टाइट हो जाए जिसके पीछे से साइटिक नर्व निकलती है तो उसके कारण भी हिप पेन हो सकता है। तो आज मैं टॉपिक जिसके ऊपर डिस्कस करने जा रहा हूँ वो टॉपिक है एवीएन, क्योंकि एवीएन में भी हिप में पेन होता है और एवीएन में सीवियर पेन होता है और ये एक बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहले जानने की ज़रूरत है कि एवीएन होता क्या है। एवीएन में जो अपनी हिप जॉइंट की जो ब्लड सप्लाई है वो इंटरप्ट हो जाती है जिसके कारण बोन टिश्यू डेड होने लग जाते हैं और हिप का जो कूला है वो सूखने लग जाता है। ये एवीएन में बेसिकली होने को मिलता है और इसमें जब व्यक्ति चलता फिरता है, उठता बैठता है, भागता है, इवन जब रेस्ट करता है तब भी ये एवीएन के कारण उसके हिप में पेन महसूस होता है। यह किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है बट जो मोस्ट ऑफ कॉमन जो एज ग्रुप है एवीएन का वो है 30 to 50, क्योंकि इसके कारण हो सकते हैं किसी को कोई फ्रैक्चर हो गया हो तो एवीएन सेकेंडरी उसको डेवलप हो सकता है। एवीएन में आपके जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन कम हो जाती है, जॉइंट की स्ट्रेंथ कम हो जाती है। व्यक्ति जब चलता फिरता है तो सीवियर पेन उसके हिप में देखने को मिलता है। ये उसको सिम्टम्स रहते हैं। जो सबसे ज़्यादा जो टिपिकल पॉइंट पेन होता है एवीएन में वो होता है आपके ग्रोइन के सेंटर में और हिप रीजन पे और थाई वाले एरिया में। ये एरिया कॉमन है जहाँ एवीएन के कारण पेन हो सकता है। एवीएन का जो सबसे मुख्य कारण है जिसके कारण एवीएन डेवलप होता है वो है कि अगर हिप जॉइंट फ्रैक्चर हो गया हो या डिसलोकेटेड हो गया हो उसके कारण ब्लड सप्लाई इंटरप्ट हो जाती है, वो एक एवीएन का कारण हो जाता है। अनदर जो कारण है एवीएन का वो है ब्लड में लिपिड या फैट का डिपोजिशन हो जाता है जिसके कारण ब्लड टाइट हो जाता है और ब्लड वेसल्स का श्रिंक हो जाने से ब्लड फ्लो स्लो हो जाता है जिसके कारण एवीएन होने के चांसेस ज़्यादा। रीज़न है कि अगर किसी को कई प्रकार की बीमारियां जैसे सिकल एनीमिया, गोचर्स डिजीज़ ये प्रॉब्लम हो रही है तो भी एवीएन उसको हो सकता है। इनका जो सबसे मुख्य कारण होता है अगर व्यक्ति स्टीरॉयड का सेवन लंबे टाइम से कर रहा है तो उसको एवीएन डेवलप हो सकता है। अभी इस प्रेजेंट टाइम में बहुत से लोगों को एवीएन की शिकायत देखने को मिल रही है क्योंकि पोस्ट कोविड के बाद में ये काफ़ी कॉमन है। क्योंकि जिन लोगों को कोविड हुआ है वो कोविड में स्टीरॉयड का उन्होंने भरपूर मात्रा में सेवन किया है जिसके कारण उनके हिप जॉइंट में ब्लड सप्लाई ख़त्म हो रही है और हिप जॉइंट का एवीएन बहुत कॉमन उनको देखने को मिल रहा है जिसके कारण उनको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। या फिर जो लोग अधिक मात्रा में अल्कोहल का कंजप्शन करते हैं उनको भी एवीएन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और जो खुजली की दवाइयाँ या अन्य कोई दवाइयाँ ले रहे हैं जिनके कारण ब्लड वेसल्स छोटी हो जाती हैं और ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाता है उसमें भी एवीएन होने के चांसेस। बात करूं एवीएन से आप अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। अगर आप अल्कोहल का कंजप्शन कर रहे हैं तो उसकी लिमिटेशन रखिए, एक सर्टेन अमाउंट में ही अल्कोहल लीजिए। अगर बंद कर सकते हैं तो आपको अल्कोहल का कंजप्शन बंद कर देना चाहिए। अगर आप किसी बीमारी से परेशान है और दवाइयाँ लेनी पड़ रही है तो आप अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से बता सकते हैं। आप उनको बता सकते हैं कि पास्ट में आपने स्टीरॉयड का सेवन किया है जिसके वजह से वो आपको स्टीरॉयड देने से बचेंगे और आप अपने आप को एवीएन से बचा सकते हैं। अगर आप कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो आप अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करें, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल में क्या होता है कि फैट का डिपोजिशन हो जाता है
तो आप अपने आप को फैट के डिपोजिशन से बचाएं ताकि जो ब्लड फ्लो काफ़ी अच्छी मात्रा में रहे और एवीएन होने के चांसेस। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग को आज ही बंद कर दें, क्योंकि स्मोकिंग से क्या होता है, ब्लड वेसल श्रिंक हो जाती है, जिसके कारण भी ब्लड फ्लो काफ़ी रिड्यूस हो जाता है। और वेसल्स में ब्लड फ्लो रिड्यूस होएगा तो बोन्स तक या अन्य ऑर्गन्स तक ब्लड कम जाएगा, तो उसके कारण भी बोन में एवीएन होने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। तो स्मोकिंग को अवॉइड करें। करता हूँ एवीएन का डायग्नोसिस। एवीएन के डायग्नोसिस के लिए आप एक्सरे, एमआरआई या सीटी स्कैन के लिए जा सकते हैं। बट शुरुआती तौर पे अगर कोई व्यक्ति जिसके हिप जॉइंट में पेन हो रहा है और एक्सरे करवाते हैं तो उसमें कोई सिम्टम्स नज़र नहीं आते, एवीएन के कोई उसमें प्रमाण नज़र नहीं आते एक्सरे के अंदर। बट ये स्लो प्रोग्रेसिव है, धीरे 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 ये बढ़ती है और लास्ट में जाने के बाद में व्यक्ति को काफ़ी पेन होता है, रेस्टिंग फेज में भी पेन होने लग जाता है। मैं अब बात करूं अगर ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट में अगर आपको कुछ ड्रग्स लेनी पड़ रही हैं तो नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स आते हैं, आप वो लें। स्टीरॉयड से आप अपने आप को अवॉइड करें, अल्कोहल को बंद कर दें, स्मोकिंग को आप बंद कर दें। और अगर आपको ये डेवलप हो रही है तो आप मैक्सिमम रेस्ट लें। कुछ सर्टेन एक्सरसाइजेज हैं जिसकी वजह से आप हिप जॉइंट की मसल्स को स्ट्रेच और स्ट्रेंथन कर सकते हैं, आप वो वाली एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। जॉइंट की एक्सरसाइज के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें आप हिप जॉइंट की एक्सरसाइजेस उसमें देख के कर सकते हैं और अपने जॉइंट की मसल्स को स्ट्रेच और स्ट्रेंथन कर सकते हैं। वो एक काफ़ी हेल्पफुल रहेगा क्योंकि आपको रेगुलर वे में कुछ ना कुछ एक्सरसाइजेस करनी रहेंगी, जंपिंग आपको अवॉइड करनी रहती है। और फिर भी अगर आपको एवीएन काफ़ी हद तक डेवलप हो जाता है तो फाइनल ट्रीटमेंट एवीएन का सर्जिकल होता है। तो सर्जिकल ट्रीटमेंट में हिप रिप्लेसमेंट भी होते हैं, पीआरपी थेरेपी भी होती है, बहुत सारी थेरेपी होती है। तो बट मैं आपसे यही कहूँगा, आप एवीएन से बचने की जितनी ज़्यादा कोशिश कर सकें उतनी ज़्यादा बचें। थैंक यू।